अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के बुद्ध विहार पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। गोमती रिवर फ्रंट पर बने बुद्ध विहार पार्क में बने फाउंटेन में ये हाथी की मूर्ति लगी थी। अब सुरक्षाकर्मी नियाज अहमद की तहरीर पर गौतमपल्ली पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और मामले की अब तफ्तीश हो रही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यहां से हाथी की मूर्ति चोरी कर ली गई है और गौतम बुद्ध विहार पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी होने के बाद अब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मिशन पूर्वांचल पर निकले अखिलेश यादव आज फॉर्म में दिखाई दिए। अखिलेश वाराणसी पहुंचे तो चाचा शिवपाल और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को नई पार्टी बनाने की नसीहत दी, तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर तीखे बयानों के तीर छोड़े। इशारों ही इशारों में राजभर पर पैसे लेकर टिकट देने की तहमत तक जड़ दी, तो वहीं ये भी कहा कि राजभर के अंदर दूसरे दल की आत्मा आ गई है। तो शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव ने नसीहत दी है, अगर सम्मान नहीं मिल रहा तो अलग पार्टी बना ले चाचा। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर नई पार्टी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर किसी दूसरे दल की आत्मा आ गई है। अभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। 22 लेडी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। राजभर पर बरस रहे अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी नसीहत देने से बाज नहीं आए। अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सम्मान नहीं मिल रहा तो अलग पार्टी बनाए और आगे बढ़े। चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करने वाले लोगों को और आगे बढ़ाएं। वहीं अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे पर मंत्री गिरीश यादव ने हमला किया है। अखिलेश यादव खो चुके हैं अपनी जमीन, गिरीश यादव ने ये बयान दिया। वहीं दौरा कर ले और अब कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी दौरा कर ले अखिलेश, अब कुछ भी नहीं होने वाला। गिरीश यादव का ये बयान आपको बता रहे हैं। अब तो सपा की सदस्यता कोई नहीं लेना चाह रहा, गिरीश यादव ने ये बड़ा बयान दिया। लगातार फील्ड में जा रहे हैं, आज पूर्वांचल के दौरे पर है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है, ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश यादव हैं, जो आजमगढ़ में प्रभारी रहे, वहाँ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया, उनके गढ़ में हराया। गिरीश जी, ये अखिलेश यादव अब लगातार पहले कन्नौज गए 2 दिन, अब वो आज जा रहे हैं वाराणसी, जौनपुर, क्या इस इमेज से बाहर आने के लिए कि एसी वाले नेता? अभी वो ज़मीन तलाश रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर ग्रास रूट पर उनका कुछ अब रह नहीं गया है और जनता ने पूरा नकार दिया है। और जब से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ, एक तरह से कहा जाए जिम्मेदारी के पद पर, 2014 का चुनाव हुआ, वहाँ भी हार गए, 2017 का चुनाव हुआ, वहाँ भी हार गए, 2019 का चुनाव वहाँ भी हार गए, 2022 का चुनाव हुआ हो। एक तरह से जनता ने उनको नकार दिया है, और वो कितना भी क्यों न दौरा कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी पर पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है, उनके कामों पर विश्वास व्यक्त कर रही है, और हमारे जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके कामों पर विश्वास कर रही है, उन पर विश्वास है, और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, जनता का विश्वास उठ चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने
और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन की। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर आज संसद में गर्मा गर्मी देखने को मिली। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा ने अधीर रंजन के बयान पर काफी हंगामा किया। भाजपा की मांग है कि अधीर रंजन अपने बयान पर माफी मांगे। आपको ये भी बता दें कि अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। और लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा का हंगामा देखने को मिला। भाजपा ने अधीर रंजन से माफी मांगने को कहा। राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और अधीर रंजन चौधरी ने माफी भी मांगी। अपनी गलती मानी उन्होंने, लेकिन कहा कि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी गलती से मेरे मुंह से निकला, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से माफी क्यों मांगूं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बयान पर क्या कुछ सफाई दी। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बात पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति कर दिया, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताज्जुब लगते हैं। वहीं पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अधीर रंजन पर हमला किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं है, बल्कि देश का भी अपमान है। कांग्रेस देश से माफी मांगे और दोषी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे। और इस मामले को लेकर मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी के द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक व अति निंदनीय है। अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को टीवी पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही भी आज बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे तथा अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे। और अब खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने गंगा घाट की सीढ़ियों को अपने आगोश में ले लिया है। पुरोहितों ने ऊपर शरण ली है। मंगलवार शाम से दशाश्वमेध समेत विभिन्न घाटों पर होने वाली आरती का स्थल भी बदल दिया गया। वहीं हादसों से बचने के लिए जल पुलिस लगातार निगाहें अपनी बनाए हुई है, नजर रखी हुई है। किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो, कोई गलती से पानी में ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से अब परेशानी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम गंगा की मध्य धारा में हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, आपको ये जो घाट है, घाट की सीढ़ियां हैं, सब कुछ जलमग्न दिखाई देंगी। जो घाट के ऊपर का क्षेत्र है, अब गंगा का जल उधर बढ़ने लगा है। किनारे पर परेशानियां अब जो ज्यादा कहें तो वो होनी शुरू हो गई हैं। हर चीज आपको जल में विलीन होती हुई दिखाई देगी और जल पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जल पुलिस हर किसी घाट पर अपनी निगहबानी किए हुए है। आप देखिए, जल पुलिस की टीम हमारे साथ मौजूद है और घाट पर जो लोग किनारे पर आके गंगा के जल में स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकती हुई नजर आ रही है और ये संदेश प्रसारित कर रही है कि आप गहरे पानी में न जाएं, यानी दुर्घटना से बचाव का संदेश भी दे रही है। लेकिन आप देखिए, चारों ओर यहाँ पर आपको जल ही जल दिखाई देगा और जो घाट है वो जल में विलीन होते दिखाई देंगे। तो कितनी सावधानी बरतते हैं आप? मान लीजिए, सीढ़ियों से उतर के जो नहाने का प्रयास करते हैं उनको हम लोग ऊपर ही स्नान करें, गहराई में न जाएं। गहराई में चूँकि बहाव तेज है, डूबने की इसमें ज़्यादा आशंका है। और बाकी जो भी नौकाएं चल रही हैं, इनको ये लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, ये सुरक्षा कवच लेके साथ में चलें, जिससे कि घटना दुर्घटना कोई न हो। देखिए, चारों ओर आपको ये जल भराव दिखाई देगा और लगातार बढ़ रहे जल स्तर से अब जो किनारे की दिक्कतें जिनकी मैं बात कर रहा था वो शुरू हो गई हैं। जो पुरोहित और पंडे हैं उन्होंने अपनी ठौर ऊपर ले रखी है और जो नाविक हैं वो भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, उनको लाइफ जैकेट इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो शंभू, कितनी सतर्कता अपना रहे हैं आप? मेरा नाम शंभू निषाद, मैं निषाद समाज से हूँ। गंगा का जो जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
और लगता है कि हम लोग का नाव भी 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। जितने भी यात्री हैं उनको लगातार संचेत किया जा रहा है कि लाइफ जैकेट नाव में पहन के बैठें और खड़ा होकर नाव में सेल्फी न लें, नहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। हम शासन से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये हमारा सुझाव है शासन और प्रशासन से कि 1-2 दिन के अंदर हमारा नाव बंद कर दे। कोई भी घटना का हम लोग शिकार नहीं होना चाहते, क्योंकि आप लोग स्वयं से भी संज्ञान ले रहे हैं इस चीज़ का? लगातार संज्ञान ले रहे हैं, लगातार हम अधिकारियों से संपर्क में लगातार हम बात भी कर रहे हैं और लगता है कि आज या कल तक की नावें हम लोग की बंद कर दी जाएगी। अब आगे ये जल स्तर और भी बढ़ने की उम्मीद है और आगे परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब खबर जालौन से है, जहां जालौन में प्राथमिक विद्यालयों की हालत खस्ता हो गई है। यहां स्कूलों के बाहर बारिश का पानी भरा रहता है। इस बारिश के पानी की वजह से खतरे भी कई हैं। सबसे बड़ा खतरा संक्रमण का है। बताया ये जा रहा है कि 15 दिन से स्कूल में गंदा पानी भरा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय माधोगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए कैसे बच्चे इसी पानी से होकर गुजरते हैं। 15 दिनों से पानी इसी तरीके से भरा हुआ है। संक्रमण का खतरा भी इससे बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी सुध नहीं ली गई। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में स्कूली बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भले ही की गई हों, लेकिन यहां के सदर ब्लॉक के मसौनी गांव के प्राथमिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में पैर डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेजी से। वो आप भी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे इन पगडंडियों को पार करते हैं। इस रास्ते को देखकर ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कभी सड़क होगी, लेकिन बारिश होने के बाद हालात क्या हैं ये आप देख सकते हैं। और देखिए ये महिला कैसे गिर जाती है। जो बच्चों के साथ महिला जा रही है, अगर उसके लिए इतनी मुश्किल है, किसी बड़े व्यक्ति के लिए इतनी मुश्किल है, तो बच्चों के हालात इस वक्त क्या होते होंगे इन रास्तों को पार करने में, ये आप समझ सकते हैं। और वहीं बहराइच में ट्रैफिक की ड्यूटी में कुछ होमगार्ड लेट पहुंचे, जिसकी पनिशमेंट भी उन्हें दी गई। ट्रैफिक एसआई ने होमगार्डों से मेढक दौड़ कराई। अब मेढक दौड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर लेट पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें ये सजा दी गई ताकि आगे से वो पंक्चुअल रहें, ड्यूटी पर टाइम से वो पहुंचे। इसके लिए उनसे मेढक दौड़ लगवाकर उन्हें सजा दी गई। और उधर बरेली के फतेहगंज पश्चिम में इन दिनों बंदरों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। बंदर आए दिन ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। घरों से लेकर खेत खलिहानों तक में बंदरों का झुंड दिखाई देता है, जो लोगों पर हमला कर देता है। कस्बे में अभी तक 40 से 50 लोग बंदरों के हमले के शिकार भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिन हो या रात हो, बंदर किसी समय हमला कर देते हैं। हालात ये है कि गांव में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जो बच्चे दूसरे गांव के स्कूल जा रहे हैं, वो हाथों में डंडे ले जाने को मजबूर होते हैं। इस पूरे मामले में डीएम का कहना है कि बंदरों को पकड़ने के लिए अनुमति मांगी गई है और जैसे ही अनुमति मिल जाती है, बंदरों को पकड़ने का काम भी शुरू होगा। मैं एग्ज़ाम दे के घर पे आ गया था, थका हुआ था तो मैं सो गया था। तो घर पे कोई था नहीं, मैं अकेला सो रहा था रूम में। तो रूम में मेरे सिर की तरफ से बंदर आया और बंदर ने काटना स्टार्ट कर दिया। कहाँ कहाँ काटा? मेरे सिर में काटा, अभी ये हाथ में भी काटा, उसने पंजे वगैरह मारे हैं। वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन जो है उनसे परमिशन मांगी है कि इनको पकड़ाया जाए। अभी जल्दी मुझे अनुमति मिल जाएगी। फिर नगर निगम एरिया में नगर निगम के नगर आयुक्त जो है उनके द्वारा टीम बुलाई जा रही है। टेंडर भी उन्होंने कर लिया है। जल्दी काम नगरीय क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में परमिशन मिलने के बाद बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई कराई जाएगी कि किसी अन्य स्थान पर जहाँ जंगल है वहाँ पर छुड़वा देंगे। और अगली खबर बरेली से है, जहां आज सुबह बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात मीरगंज थाने क्षेत्र में सुबह करीब 4:30 बजे उस वक्त हुई जब नेशनल हाईवे 24 कुलछा खुर्द गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था। बदमाश पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से डीजल चोरी कर रहे थे। तभी मैनेजर ने उन्हें डीजल चोरी करते हुए देख लिया और बदमाशों को टोका, तो बदमाशों ने मैनेजर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह तड़के हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन हुआ है और पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। ये गाड़ी से कुछ बदमाश आए थे और जो सड़क के बाहर खड़े हुए ट्रक से तेल चोरी कर रहे थे।
ये देखने पर इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ में उन बदमाशों को टोका तो उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जानकारी की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही घटना के अनावरण का सार्थक प्रयास हमारा जारी है। स्कूल यूनिफॉर्म में छात्रों का सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश प्रतिबंधित होगा। ये बड़ा आदेश है और स्कूल की यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सभी डीएम का आदेश का पालन कराने के लिए निर्देशित भी हैं। सभी डीएम को आदेश का पालन करना होगा, इसके लिए निर्देश जारी किया जा चुका है। यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलेगी बच्चों को। सभी डीएम आदेश का पालन करें, इसके लिए निर्देशित है। और आपको बता दें कि यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये बड़ा आदेश है। स्कूल यूनिफॉर्म में छात्रों का सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश नहीं होगा। अब तक आप देख रहे होंगे कि बच्चे मॉल में भी आपको दिखाई दे जाते हैं, पार्क में दिखाई दे जाएंगे यूनिफॉर्म में, लेकिन अब बच्चे अगर यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जाते हैं तो उन्हें वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो उनको एंट्री नहीं देंगे। सभी डीएम इस आदेश का पालन करवाएं सख्ती से, इसके भी निर्देश है। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये बड़ा आदेश है और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये सही भी है, क्योंकि कई बार बच्चे स्कूल से निकलते हैं, अपने घर नहीं पहुंचते, उस बीच में वो पार्क चले जाते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं और इस बीच अगर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हो सकता है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला हुआ। और अब खबर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर है। सीसीएसयू में हुए एमबीबीएस कॉपी घोटाले में 3 अधिकारी दोषी करार दिए गए। 4 साल पहले हुए कॉपी घोटाले में एसआईटी ने जांच में तीनों अधिकारियों को दोषी पाया। एसआईटी जांच में पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण प्रसाद, पूर्व उप कुल सचिव वीपी कौशल और सहायक कुल सचिव संजीव कुमार दोषी पाए गए हैं। वीपी कौशल आजमगढ़ विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर तैनात हैं। संजीव कुमार सीसीएसयू में ही तैनात हैं, जबकि पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण प्रसाद रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि 17 मार्च 2018 को एसटीएफ ने छात्र कविराज और सीसीएसयू के 3 कर्मचारियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। छात्र कविराज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से मिलकर कॉपी को बदलवा देता था। एमबीबीएस की जो कॉपी थी उसको वो बदलवाता था और फिर बाहर से लिखी हुई कॉपी बंडल में रख दी जाती थी। तब सैकड़ों छात्रों के गलत तरीके से नंबर बदलवाने की बात सामने आई थी। मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद शासन ने एसआईटी को जांच सौंपी थी और इस मामले में देखिए दोषी जो लोग पाए गए हैं उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।